वुड्स रिएक्शन क्या है, पहले वो देखते हैं। देखो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं ना हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, आर एक्स। आर एक अल्काइल ग्रुप है, एक्स एक हैलोजन है, ठीक है। उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ। तो क्या होता है, देखो ये हो जाता है, ये ऐसा ना NaX2 बाहर हो जाता है, ईथर इसमें सॉल्वेंट होता है, तो बन जाता है RR और 2NaX। ये है वुड्स रिएक्शन। अब ये इसका मैकेनिज्म देख लो क्या है। इसका मैकेनिज्म ना दो होते हैं, एक होता है आयनिक मैकेनिज्म, एक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फर्क है इनमें, जैसे नाम से ही क्लियर है, आयनिक मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट होते हैं वो आयन्स होते हैं, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट होते हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं। तो आयनिक मैकेनिज्म कैसे है देखो। अच्छा यहाँ एक और बात है, आर ना 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री होता है तो वो ये रिएक्शन मतलब बहुत कम मात्रा में देगा, ऑलमोस्ट नहीं देता। तो आयनिक में कैसे देखो, आयनिक में ये पहले आप सोडियम ले लो। सोडियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए लो, ठीक है। अब क्या होगा, आर एक्स, आर एक्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर नेगेटिव और एक्स नेगेटिव बन जाएगा। ये कैसे हुआ इसको समझो जरा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना किसी के पास यहाँ पे, ना तो आर पे कोई चार्ज है ना एक्स पे चार्ज। ये आप ये इलेक्ट्रॉन एक एक तोड़ दो, ऐसे एक इधर एक इधर, ये तो जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ा तब भी चार्ज तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक ही इलेक्ट्रॉन तोड़ा है। आर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और एक्स के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक मैंने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो ये आ गया आर नेगेटिव। एक एक इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, एक्स नेगेटिव बन गया आर नेगेटिव एक्स नेगेटिव। अब ये जो आर नेगेटिव बन गया ये क्या करेगा, ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ आर एक्स के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े ही हैं रिएक्शन वेसल में, तो आर एक्स के एक और मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे ऐसे अटैक मार देगा, इसके ऊपर आर के ऊपर अटैक मार देगा, एक्स नेगेटिव को बाहर कर देगा, बन जाएगा आर आर और एक्स नेगेटिव, ये बन जाएगा, ठीक है। ये आयनिक मैकेनिज्म हुआ, इसको SN2 कहते हैं, ये ठीक है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगा, इसमें आप एक ले लो, Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में टूट गया, ठीक है ना। अब एक्स आर एक्स एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ आर को दे दो, ये इसको एक्स को दे दो, आर फ्री रेडिकल प्लस, यहाँ पे देखो 2 बने थे ना, इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे बना। ये आर फ्री रेडिकल और एक्स फ्री रेडिकल बना लो आप, एक एक इलेक्ट्रॉन तोड़ के ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक्स को ए वाला इलेक्ट्रॉन दे दो तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा वो, और आर तो फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल ही रह जाएगा। फ्री रेडिकल वो स्पीशीज होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो अनपेयर्ड, तो ये फ्री रेडिकल है। अब ऐसे 2 बन सकते हैं, आर फ्री रेडिकल प्लस आर, 2 से मल्टीप्लाई कर लो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उसमें क्या है, ठीक है ना। 2 आपस में जुड़ के आर आर बना देंगे, समझ आ गई मैम। तो ये मैकेनिज्म होता है वुड्स रिएक्शन का। ये दोनों दोनों पाथवे से होता है, इस पाथवे से भी होता है, इस पाथवे से भी, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। फर्क यह है कि अगर 1 डिग्री हो तो आयनिक मैकेनिज्म फॉलो होता है, 3 डिग्री हो तो फ्री रेडिकल ज्यादा फॉलो हो जाता है। तो खैर वो, अब write the structures and names of products obtained in the reaction of sodium with a mixture of 1 iodo 2 methyl propane and 2 iodo propane। देखो कौन कौन है, आ, ये है, देखो 1 2 3, 1 iodo 2 methyl propane है ये, और ये कौन है। अच्छा यहाँ तो यही ले रखा मैंने, चलो देखो आपको टोटल 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 iodo 2 methyl propane और 2 iodo propane, 2 iodo propane नीचे बनाया होगा,
ये रहा 2 आयोडोप्रोपेन है ना, 1 2 3, 1 2 3, ये 2 आयोडोप्रोपेन है। तो जब अब आपने इनके मिक्सचर को रिएक्ट करा दिया, अब ऐसा था नहीं कि एक मॉलिक्यूल इसका लिया और एक मॉलिक्यूल इसका लिया, मिक्सचर है ये। मिक्सचर में तो कितने ही मॉलिक्यूल इसके होंगे, कितने ही मॉलिक्यूल इसके होंगे। तो तीन पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, पहली पॉसिबिलिटी कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो कर गए रिएक्ट आपस में दो। वुड्स रिएक्शन क्या है, आर एक्स प्लस 2Na प्लस एक्स आर, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, NX बाहर निकल के RR बन जाएगा। तो R की वैल्यू यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है, ठीक है ना, ये पूरा ग्रुप R ही है ना, तो ये बाहर हो गया NaX, तो ये बन गया बस पहला कंपाउंड, तो ये बन गया ना 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन बन गया। फिर क्या, अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोप्रोपेन रिएक्ट करेंगे फिर से वही है, 2Na बाहर हो जाएगा, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। अब हो सकता है एक मॉलिक्यूल इसका हो, एक मॉलिक्यूल ऊपर वाले कंपाउंड का हो, तो क्या बनेगा, देखो जरा, यहां से NX बाहर कर दो, इसको जोड़ दो आपस में, तो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन बन गया। तो तीन मॉलिक्यूल्स मिल, तीन मतलब तीन मॉलिक्यूल नहीं, तीन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की नंबर तो बहुत सारी है बट दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, an alkane C8H18 is obtained as the only product on subjecting a primary alkyl halide to Wurtz reaction, ठीक है। देखो क्या है, ये कह रहा है एक एल्केन है जो सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है किसी प्राइमरी अल्काइल हाइड के वुर्ज रिएक्शन करके। तो देखो क्या है, RX प्लस 2Na प्लस XR, इसमें वुर्ज रिएक्शन होती है ऐसे, और क्या बनता है, RR और 2NaX बनता है ना। Yes. अब RR का फॉर्म, RR कौन है, C8H18, C8H18 है, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 8 है। RR में अगर कार्बन 8 है तो R में कितने होंगे, 4 होंगे ना, ठीक है ना। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको पहले तो हाफ हाफ में डिवाइड कर दो, C8H9 आधा आधा कर दिया, C8H9 कर दिया आधा आधा, C4. हाँ C4 आधा आधा कर दिया, एक लगा दो इसके साथ X, तो मतलब इस RX का फॉर्मूला ये है, ये बात समझ में आ गई है ना। चलो ठीक है, और ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है, चलो ठीक है। ऑन, अब इतनी आगे इंफॉर्मेशन क्या है, ऑन मोनोब्रोमिनेशन दिस एल्केन यील्ड्स ए सिंगल आइसोमर ऑफ टर्शरी ब्रोमाइड, ओके। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी ब्रोमाइड, ठीक है जी। देखो पहले तो आप C4H8, तो पहले तो आप C4H9X के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं ये हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 X यहाँ लगा दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये आपको इस फॉर्मूला से पता चल रहा है। देखो जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, होता है ना, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसमें कोई डबल बॉन्ड तो होता नहीं है। एल्काइल हैलाइड का क्या होगा, CnH2n+1X, एक H हट के X आ जाएगा, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। ये देखो आप N यहाँ पे C4H9X, N की वैल्यू 4 पुट कर दो इसमें, CnH2n+1X, इसमें N की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो यही बन गया ना C4H9X, मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये हो सकता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, कि ये हो सकता है ना, ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है, तो हमको दे रखा 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हाइड कौन सा होता है, ये बात तो पहले पता होनी चाहिए। 1 डिग्री अल्काइल हाइड वो होता है जिसमें X जो है, हेलोजन जो है, वो उस कार्बन से जुड़ा हो जिसकी डिग्री 1 हो। अब कार्बन की डिग्री 1 कैसे पता चलती है, वो कार्बन 1 डिग्री होता है जो सिर्फ एक और कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है ना, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। और 1 डिग्री कार्बन के साथ हेलोजन लगा तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है,
तो ये जो C4H9X क्वेश्चन है हमको गिवन है कि ये 1 डिग्री है, तो एक तो ये हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है, यस सर। ये नहीं हो सकता है, 2 डिग्री हो गया, ये नहीं हो सकता, नो, क्योंकि ये हेलोजन किसके साथ जुड़ा है? 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 2 डिग्री हो गया, तो गलत होगी बात, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? अब आप स्टेट चेन को चेंज कर लो, ऐसे कर लें स्टेट चेन हम। अब हेलोजन कहाँ लगाऊं? यहाँ लग सकता है हेलोजन, ये कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री क्यों? ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, और तो ये 1 डिग्री है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये कार्बन तो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 2 3, ये तो 3 डिग्री हो गया, तो ये नहीं हो सकता। मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। क्यों नीचे वाले के साथ दोनों हो सकते यहाँ, हैं? हाँ यस। यहाँ लगाओगे तो एक ही बात है ना, ये सेम दोनों, ये इन तीनों में से कहीं भी लगा लो हेलोजन। देखो ये जो है ना, इन तीनों में से कहीं लगा लो, एक दो तीनों एक ही बात है, इक्विवेलेंट है ये तीनों। तो दो पॉसिबिलिटीज बन गई C4H9 की, अगर वो प्राइमरी एल्काइल हाइड है, एक ये एक ये। अब क्या है, इन दोनों की वुड्स रिएक्शन कराओ आप। देखो अगर मैं इसकी वुड्स रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? वुड्स रिएक्शन क्या होता है? फिर से RX प्लस 2Na प्लस XR, है ना? ये 2Na प्लस लिखना था XR, तो क्या बन जाता है? RR प्लस 2NaX, यही बनता है, मतलब RR ही जोड़ना मुझे, तो इसको जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? इसका करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन बन जाएगी सीधी सीधी। अब यहाँ तो अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करता हूँ तो मैं 3 डिग्री ब्रोमाइड बना ही नहीं सकता। 2 डिग्री, देखो अगर ब्रोमीन यहाँ लगेगा तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ लग जाएगा तो 2 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे सब जगह 2 डिग्री बनेगा। इसके मोनोब्रोमिनेशन से तो 2 डिग्री ब्रोमाइड बन ही नहीं, 3 डिग्री ब्रोमाइड बन ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में तो दे रखा है कि वो जो C8H18 है उसकी ब्रोमिनेशन करके 3 डिग्री ब्रोमाइड बना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, फिर बचा क्या सिर्फ ये। इसकी करो जरा, इसकी करेंगे तो वुड्स रिएक्शन क्या होगा? सी सी सी, जोड़ दे ऐसे, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, यहाँ करता हूँ दोबारा, ये था ना सी, ये था अपना एल्काइल हाइड प्लस 2Na प्लस XC ऐसे ही है ना? ये बाहर कर ले, C यही है ना? अब देखो अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं इसकी, तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन करने से 3 डिग्री बन रहा है ना, देखो यहाँ पे बन गया ना 3 डिग्री, तो ये आंसर है अपना। तो आपका जो ब्रोमाइड था वो यही है, मोनोब्रोमाइड ये है, ठीक है। और आपका जो एल्काइल लाइट था वो ये था शुरू में, आंसर आ गया अपना, दैट्स इट।